साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे, राइट। तो दोस्तों मैं रमन हमेशा की तरह हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है ना दुख चिंताएँ है ना, दुख दुविधाएँ परेशानियाँ प्रॉब्लम समस्याएँ भाई सभी के साथ हैं। करेक्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक सिंगल व्यक्ति हैं इस दुनिया में जिसके साथ प्रॉब्लम है या मैं ही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, समस्या, दुख दुविधाएं चलती रहती हैं, राइट। तो दोस्तों कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परेशानियों को है ना, अपनी दुख दुविधाएं जो भी उनके मन में कोई बात होती है ना, वो भाई बोल के प्रकट कर देते हैं, है कि नहीं। वो किसी के साथ जाके शेयर कर लेते हैं, अपने दिल को हल्का कर लेते हैं। करेक्ट है ना। ये तो एक बात हुई। लेकिन दोस्तों समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं है ना, जो कहीं ना कहीं अपने मन की दिक्कत परेशानियाँ प्रॉब्लम है ना, दुख दुविधाओं को है ना किसी के सामने क्या प्रकट नहीं कर पाते, है ना, बोल के बता नहीं पाते। ये लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, है कि नहीं। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, रो देते हैं, है ना। अब कोई बंदा अच्छा भला चल रहा था, है कि नहीं, अचानक कहीं बैठ के कोने में रो रहा है, तो हम डायरेक्ट जाते हैं उसके पास और डायरेक्ट पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ, किसने क्या बोला, है ना, तू रो क्यों रहा है। यही तो पूछते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें उसके आंसू दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मन की दिक्कत, मन की दुविधा, उसके दुख के बारे में उसके आंसू ही आंखों से निकल कर है ना उसकी आंतरिक स्थिति को प्रकट कर देते हैं। और हमें पता चल जाता है कि भाई बंदा दुखी है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई हादसा हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं ये परेशान है ना, दुखी है। करेक्ट। तो ये तो हमें समझ आता है। तो दोस्तों जिस प्रकार एक व्यक्ति की आंखों से निकले हुए आंसू है ना उसके मन की आंतरिक स्थिति को प्रकट कर देते हैं, उसकी भावना को प्रकट कर देते हैं, है ना, ठीक इसी प्रकार समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर की आंतरिक स्थिति को समाज के सामने प्रकट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो आखिर ये लोग कौन होते हैं और कैसे होते हैं, है ना, और आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं भाई। करेक्ट। तो दोस्तों इसी बात को इन्हीं लोगों के संदर्भ में बताते हुए भारत के एक महान कवि और संत हुए हैं रहीम जी। जी हाँ दोस्तों, भारत के महान कवि रहीम जी, इन्होंने एक बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से ऐसे लोगों की तुलना, जी हाँ दोस्तों, आंसुओं के साथ की है ना। आंसुओं के साथ ऐसे लोगों की तुलना करते हुए इन्होंने एक बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से समाज के सामने इस बात को रखा है, व्यक्त किया है, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी इस दोहे को सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर आगे की चर्चा जारी रखेंगे, राइट। आइए। रहीमन असुआ नयन डरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाही निकारो गेहते कसना भेद कही देई। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम जी सुंदर दोहे के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की आंखों के आंसू है ना, जब उन आंसुओं को आंखों से निकाल दिया जाता है तो वो उस व्यक्ति के मन की दुख दुविधाओं, उसकी पीड़ा संताप को सामने वाले के सामने प्रकट कर देते हैं, है कि नहीं, समाज के सामने प्रकट कर देते हैं। पता चल जाता है बंदा दुखी है कि नहीं, बंदा रो रहा है तो कोई ना कोई इसके साथ समस्या है भाई, कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, नहीं तो ऐसे ही रोता कौन फिरेगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके आंसू आंखों से बाहर निकलते ही उसके सभी मन की पीड़ा को, मन के दुख दुविधाओं को प्रकट कर रहे हैं, राइट, उसके व्यथा को प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जाही निकारो गेहते, मतलब कि जिसे घर से निकाल दिया जाता है ना भाई साहब, वो भी कहीं ना कहीं घर की बातों को, घर के भेद को दूसरों के सामने प्रकट कर ही देता है ना। रहीम जी कहते हैं कि भाई घर से निकाला हुआ बंदा कैसे नहीं किसी से बताएगा, बता ही देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कहीं ना कहीं वो बता ही देगा। घर से निकाला हुआ व्यक्ति घर की बातों को शेयर कर ही देगा भाई साहब, है ना। हम आए दिन देखते हैं, है ना, कि भाई पिता ने पुत्र को निकाल दिया, किसी बाप ने अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया, बोला भाई साहब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, मेरी जायदाद है। समझ रहे हैं आप बात को, बहू बेटे को निकाल दिया घर से। और कहीं हम सुनते हैं कि भाई बहू बेटे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब ये बताओ, जो भी ये निकाले हुए लोग हैं भाई, ये कहीं ना कहीं जाके तो अपने मन को हल्का करेंगे ना, किसी रिश्तेदारी में चले जाएंगे, है ना, किसी दोस्त के पास चले जाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं चले जाएंगे और जाके बताएंगे भाई हमारे बहू बेटे ने तो हमें घर से निकाल दिया। या फिर बहू बेटे चले जाएंगे, भाई हमारे माँ बाप ने हमें धक्के दे के निकाल दिया, है ना, और हमें जायदाद में से कुछ भी दिया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके तो ये शेयर करेंगे ना, अपने मन को हल्का तो करेंगे, है कि नहीं।
हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं से निष्कासित है, घर से निकाला हुआ है, समाज से निकाला हुआ है कि नहीं भाई। कहीं ना, यहाँ फिलहाल घर की बात हो रही है ना। घर से निकाला हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं जाके तो अपने मन को हल्का करेगा, है कि नहीं, किसी ना किसी से शेयर तो करेगा, कुछ तो बताएगा। अब वो अपनी दुख दुविधाएं बताएगा, लेकिन साथ ही साथ घर की 2-4 ऐसी भी बातें बता देगा जो नहीं बतानी चाहिए, हैं। 2-4 ऐसी बातें भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई साहब बता ही देगा, तो वो बेइज्जती ही कराएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। हम आए दिन देख रहे हैं आज लोगों के विचारों में कोई समानता नहीं है, कोई मिल ही नहीं रहे विचार भाई साहब। बाप के पास टाइम नहीं है, बेटे के साथ बैठ के बात कर ले, बेटे के पास टाइम नहीं है, बाप के साथ बैठ के बात कर ले, है कि नहीं। माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को कि वक्त दे दें थोड़ा सा, या तो फिर बच्चे ही नहीं सुनते, बच्चों के पास ही टाइम नहीं है कि माँ बाप के साथ थोड़ा सा वक्त लगाएं अपना। क्यों? मोबाइलों में घुसे हुए हैं भाई, दिन भर मोबाइलों में पड़े हुए हैं, मोबाइल में सड़ रहे हैं, मोबाइल में समय ख़राब कर रहे हैं, ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं अपनी, है कि नहीं। माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं, या तो फिर माँ बाप बोझ बने हुए हैं बच्चों के ऊपर। मैं तो ये सीधा डायरेक्ट कह रहा हूँ, है ना। माफ़ करना किसी को बुरा लग रहा हो तो, है ना, लेकिन सच्चाई तो यही है, हकीकत तो यही है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है भाई साहब बच्चों के लिए, जॉब में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों को कोई और देख रहा है ना। बच्चों को कहीं ना कहीं प्ले स्कूल में, किंडरगार्टन में, कहाँ कहाँ डाल रखा है, और वहाँ पैसे देंगे कि भैया हमारे बच्चों को आप टेक केयर करो, हमारे बच्चों की देख रेख करो, जो भी आपकी फ़ीस है हम भरेंगे, है कि नहीं। अरे भाई, ऐसे कोई माँ बाप का प्रेम मिलेगा क्या बच्चों को? मुझे बताओ आप, नहीं मिलेगा ना। तो दोस्तों, आज समाज का ये विभत्स रूप हम सभी के सामने है। तो दोस्तों, इसीलिए रहीम जी कहीं ना कहीं इस दोहे के माध्यम से ना यही समझाना चाह रहे हैं, जैसे आंसू आंखों से निकलकर मन की व्यथा को प्रकट कर देते हैं, ऐसे ही घर से निकाला हुआ व्यक्ति भी घर के भेद को कहीं ना कहीं बता ही देता है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए बस कोशिश कीजिए कि आपस में, है ना, कोई मनमुटाव ना हो किसी प्रकार का, है ना, मिलजुल के रहें, है कि नहीं। नहीं तो कोई ना कोई क्या होगा फिर, एक घर में 4-5 लोग हैं, वो क्या है, वो एक गुलामों की ज़िंदगी जीते हैं, समझ रहे हो। रह तो रहे हैं लेकिन रह नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं आप। रह तो रहे हैं लेकिन रह नहीं रहे हैं, है ना। बातों की गहराई को आप समझ रहे होंगे, है ना। मेरा जो मैसेज है आप तक पहुंच रहा होगा। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, मुझे बताइए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी का दिमाग ख़राब होगा, कोई घर छोड़ के जाएगा, किसी तीसरे के पास जाएगा, उसे जाके अपने घर की कहानी बताएगा, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, कोई नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, वो। अरे भाई, पहले ही ठीक रहो ना। और ये वीडियो सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है, ये घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 को समझनी चाहिए, है ना। 10 लोग हैं तो 10 को समझनी चाहिए, 2 है तो 2 को समझनी चाहिए, है कि नहीं। प्रत्येक रिश्ता, कोई भी रिश्ता ले लो आप, हर जगह यही कलेश हो रखा है कि नहीं। हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रहा है ना, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रही है कि नहीं भाई। बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप बच्चे की नहीं सुन रहे हैं, है ना भाई। माँ बाप का तो ये है कि भाई बच्चे हैं, है ना, बच्चे नहीं है, ये गुलाम है कि नहीं। जो हम बोलेंगे वही होगा, है ना। किसी माँ बाप के पास अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए, है ना, उनको सुनने के लिए, समझने के लिए समय नहीं है। बस सीधा हुकूमत, है ना, सीधा ऑर्डर देना है कि भाई क्यों नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रही हमारी बात को। या ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ उठा लेते हैं। बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना, उनके साथ जानवरों वाला बर्ताव करते हैं, है कि नहीं। और तो और मैं आपको क्या बताऊं, कुछ तो पेरेंट्स, है ना, कुछ तो अभिभावक, कुछ माता पिता मैंने ऐसे देखे हैं जो कि पूरी तरह जल्लाद हैं। जी हाँ दोस्तों, तामसिक प्रवृत्ति के हैं। 4-4, 5-5, 6-6 साल के मासूम बच्चों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ऐसे ऐसे माँ बाप, है ना, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, है ना। अपने गुस्से को, है ना, अपने गुस्से का शिकार छोटे छोटे बच्चों को बना लेते हैं ये, है ना। ऐसे ऐसे माता पिता हैं, बताइए। और फिर बच्चे कुछ कर दें तो फिर उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, है कि नहीं। कहीं माँ बाप बच्चों पे चढ़े हुए हैं, कहीं बच्चे माँ बाप पे चढ़े हुए हैं, है ना। विचारों में क्या समानता नहीं हो पा रही है, विचार मिल नहीं रहे हैं सर। इतना गंदा रूप है आज समाज का, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ कोशिश कीजिए, आप सभी से एक दरख्वास्त है, एक प्रार्थना है कि ना एक दूसरे को, है ना, सुनिए और समझिए प्लीज़। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 शब्द जीवन में लागू कीजिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत रिलीफ होगा, है ना, बहुत आराम होगा, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी सर। और कुछ हो ना हो लेकिन खुशी ज़रूर होगी आपके जीवन में, राइट। सुनना और समझना, ये 2 शब्द जरूर लागू कीजिए जीवन में। प्रत्येक रिश्ते के लिए ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 शब्द, करेक्ट।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल, वैल्यूबल, है ना, नॉलेजेबल रही होगी। आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को, किसी न किसी मोमेंट को टच किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, राइट। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से, है ना, या संतों महापुरुषों की किसी न किसी वाणी के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।